सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। तो हमने मैथ का मॉडल पेपर कर लिया था क्लास 5 का। तो आज के दिन में आपके लिए क्लास 5 ईवीएस का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो मॉडल पेपर के अंदर आपको पता होगा 30 आवर्स का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे नंबर्स के अंदर, यहाँ पर आपको वर्ड्स में रोल नंबर लिखने होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मैथ का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर मैथ का मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ईवीएस का मॉडल पेपर। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं कराऊंगी। अगर आप हिंदी मीडियम पे हो तो देख के ऊपर वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा इसी तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर पेपर। ओके, इस पेपर को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है और एग्ज़ाम के जस्ट 1 आवर पहले आपको इस पेपर का रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि पेपर में से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर डू इनहेरिटेड ट्रेड्स कम फ्रॉम। तो ग्रैंड पेरेंट्स से भी होता है, ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, ये भी सही है, मदर एंड फादर, फ्रॉम ऑल द ग्रुप, यानी कि तीनों से होता है। तो इसके अंदर आंसर करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेरिजन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लीनलीनेस। वंदे मातरम कंपेरिजन, स्वच्छ भारत मिशन, वाटर कंपेरिजन, पब्लिक वेलफेयर कंपेरिजन। तो आपके बुक में दिया गया है स्वच्छ भारत कंपेरिजन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्क्रिप्ट डू ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट। ओके, कौन सी स्क्रिप्ट में ब्लाइंड पीपल भी कर लेते हैं राइट। तो इसका करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा बी, वाली स्क्रिप्ट इसका आंसर होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है हमारे पास 21 जून को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गेम इज प्लेयर प्लेइंग इन गिवन फिगर। यहाँ पर आपके पास कोई फिगर नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर फिगर दे रखा होगा, तो उसमें जो खेल रहे हो वो लिख देना। तो अभी तो इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई फिगर नहीं दिया हुआ है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इसे देखकर बताना है, इंग्लिश में ले लेती हूँ इसे मैं, ये इस लुक एट द गिवन पिक्चर एंड दैट हु विल ईट द फ्रॉग, ये हमें बताना है। तो इस पिक्चर में से बताना है कि हमें मेंढक को कौन खाएगा। तो मेंढक छोटा वाला कीड़ा तो मेंढक को खा नहीं सकता, तो मेंढक को सांप खाएगा। ओके, मेंढक को सांप खाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा स्नेक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन सा सोर्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। ट्यूबवेल, ये भी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, वेल ये भी ड्रिंकिंग वाटर है, पॉन्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ऑल ऑफ देम, यानी कि तीनों है इसके आंसर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम फूड इज चेयर्ड इन द माउथ, बाय टंग, बाय सैलिवा, बाय टीथ, बाय थ्रोट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बाय टीथ, टीथ से ही तो हम चबाते अपना खाना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिवाजी, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिवाजी मदर। तो शिवाजी की मदर का क्या नाम था, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो शिवाजी की मदर का नाम जीजाबाई था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, 29 डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर इज़ यूज टू कॉल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कौन से नंबर का यूज़ किया जाता है। तो 108, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज डन टू ऑब्टेनिंग मिल्क, कर्ड, टंग, लेदर। यानी कि मिल्क, कर्ड, दही, दूध पाने के लिए हमें कौन सा बिजनेस तो करना पड़ता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड द ड्राइवर
and the rider wear on the head avoid injury during accident while riding motorcycle। यानी कि मोटरसाइकिल पर चलते समय हमें क्या पहनना चाहिए जिससे हमारा एक्सीडेंट होने पर इंजरी यानी कि हमें कुछ चोट वोट ना होए। तो हमारे को शूज़ गलत है, शूज़ भी नहीं पहनने चाहिए, जैकेट भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। हेलमेट पहनना चाहिए हमें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोल मिनरल ऑयल पेट्रोलियम शुड बी यूज लिमिटेड अवेलेबिलिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जुपिटर है, तो इसका डी ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के आ गए, ये 8 मार्क्स से पूछे जाएंगे, आपका पेपर ठीक इसी तरीके से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पासिंग ऑफ क्वालिटीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, इन दोनों में से भरना है हमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हेरिडिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डैश शुड बी डन इन द टॉयलेट एंड नॉट इन द ओपन, हमें क्या करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डिफेक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डूइंग योगा कीप्स द बॉडी, अगर योगा करने से बॉडी क्या होती है, स्वस्थ, तो हेल्थी आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है खेजरी ट्री को किसने किया था योगदान, तो यहाँ पर हमारे पास अमृता देवी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है वन शुड ड्रिंक फिल्टर्ड बॉइल्ड एंड प्योरीफाइड आएगा इसका अगला आंसर, कि हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, बॉईल किया हुआ फिल्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है रेन वाटर शुड बी कंजर्व्ड, यानी कि हमें रेन वाटर को कंजर्व करना चाहिए, तो इसके अंदर कंजर्व आएगा। अगला क्वेश्चन है बाय चेविंग द फूड इट्स डाइजेस्ट, इससे डाइजेशन अच्छा होता है, यानी कि जितना हम खाने को चबाते हैं तो उतना डाइजेशन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है देयर इज़ ए डैश सिस्टम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, कौन है जो हमारे लॉ कानून को इनको संभाल के रखता है, तो डॉक्टर तो नहीं रखता ना, पुलिस ही बचा, तो पुलिस का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स आ गए, ये 7 मार्क्स के राइट रॉन्ग है, इसके अंदर अगर आपके पास राइट रॉन्ग दिए गए तो राइट रॉन्ग ही लगाइए, ट्रू फॉल्स ना लिखिए इसके अंदर, कोई बच्चे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, तो राइट रॉन्ग ही लगाना है इसके अंदर, आपके पास राइट रॉन्ग दिया गया है तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है सेरिब्रल पैलिसी इज ए डिसीज ऑफ द ब्रेन, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है क्लीननेस इज नॉट नेसेसरी टू स्टे हेल्थी, तो क्लीननेस बहुत नेसेसरी होती है हेल्थी रखने के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें रॉन्ग आएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्स स्टेबल्स आर डिटर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हैंड शुड नॉट बी वॉश आफ्टर डिफेक्शन ड्यूरिंग ईटिंग, यानी कि हमें हैंड वॉश नहीं करना चाहिए क्या खाना खाने के बाद, तो ये गलत ऑप्शन है हमारे पास, हमें हैंड वॉश करना चाहिए। अब हमारे लास्ट के 2 ट्रू फॉल्स बचे, 6 वाला क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी इन द बॉडी काउज अनेमिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये अनेमिया होता है इससे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विक्रम साराभाई सेंट इंडिजिनियस सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, हमें इन पिक्चर्स के अंदर मैच द फॉलोइंग मिलाना है, तो इनको मिलाएंगे हम इसे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका हॉकी यहाँ पर दिया गया, तो हॉकी इससे मिल जाएगा, शतरंज ये इससे मिल जाएगा, कबड्डी यहाँ पर दिया गया तो इससे मिल जाएगा, कुश्ती यहाँ पर नीचे खेल रहे होंगे, यहाँ नीचे भी है, यहाँ खेल रहे थे कबड्डी, ये कुश्ती है। ओके, इस तरीके से आपको इनमें मिला देना है, सिंपल है, चेयर का कुर्सी से मिला देना, टेबल टेनिस जहाँ खेल रहे हो तो इन्हें मिला देना, आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो अब हमारे पास आ गया हमारा पार्ट बी के अंदर फिर से हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पर आंसर्स दिए गए, इनमें से देखकर आपको आंसर्स भरने हैं इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फाउंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से देख के आप यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख लीजिएगा। अगला है
डैश मैन्यूर इज़ यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ग्रेन इन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास थ्रेसर। थ्रेसर ही तो यूज़ किया जाता है ना फसल को निकालने के लिए। तो ये अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में पढ़कर कर देना, पर करके ज़रूर आना, ओके, और सही करके आना। अगला क्वेश्चन है द फेस्टिवल ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड इन केरला द हार्वेस्ट इन राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ओनम। ओनम यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वी मस्ट, इसके अंदर फॉलो आंसर आएगा। फॉलो आपके ऊपर दिया गया है पेपर में, आप देख सकते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पर इसका आंसर फॉलो आएगा। अगला 6 क्वेश्चन है कोल इज़ यूज टू जनरेट डैश इन थर्मल पावर स्टेशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास, देखो यहीं पर बता देती हूँ मैं आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रणथंभौर फोर्ट इज़ इन, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है रणथंभौर फोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। तो कौन सी महिला थी जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थी जो कि स्पेस में गए थे, ओके। तो कौन सा एस्ट्रोनॉट थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन राकेश शर्मा हो जाएगा। तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। आप अपने मॉडल पेपर में कर लीजिएगा ये फिलिंग द ब्लैंक्स देख कर। अब हमारे पास फिर से राइट रॉन्ग आ गए हैं, तो राइट रॉन्ग हम कर लेते हैं। राइट रॉन्ग में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रेफरेंस इन द टाइम ऑफ नेचुरली कैलेमिटी। राइट है। अगला एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वीकेंस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलिटी ऑफ लैंड कमजोर होती है। तो राइट है ऑप्शन है। अगला है ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इज ए लीगल ऑफेंस। तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन है हमारे पास। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नॉट सेव, तो हमें फ्यूल को तो सेव करना चाहिए, पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ इज एविडेंट वर्कर मोड। तो ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है मूवी इज ए सैटेलाइट रिकॉर्डिंग अराउंड द अर्थ। कोई सैटेलाइट है जो अराउंड द अर्थ रिकॉर्ड करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गवर्नमेंट कमिटी एंड बैंक डज नॉट गिव लोन टू फार्मर्स। तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है वेन शुड बी डिस्ट्रॉयड इन द वैन, हमें अनाज को नष्ट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपके पास, गलत नहीं है, राइट था, ओके, गलत था, ये गलत था। तो आप इसे कर लीजिएगा यहाँ से देखकर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें इन सही उत्तरों को मैच करना है। तो मैच हम कर देते हैं। तो इसका मैच मैं बता देती हूँ आपको। भरतमुख का होगा, लोहागढ़ से भरतमुख का होगा। यहाँ पर मैंने वैसा फॉलोइंग कर दी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। भरतमुख का यहाँ पर है हमारे पास लोहागढ़ से, जयपुर का जयगढ़ से, जैसलमेर का सोनारकिला से, राजसमंद का भोपालगढ़ से, विजय स्तंभ का चित्तौड़गढ़ से, एम्बुलेंस के नंबर क्या होते हैं 108, पुलिस स्टेशन के 100, फायर ब्रिगेड के 101। इस तरीके
तो इसके अंदर हमारे पास होगा, फर्स्ट तो लिख देना आप यहाँ पर काउ वी गेट मिल्क, है ना, काउ से हमें मिल्क मिलता है। और एक लिख देना आप यहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखना है, तो एनिमल्स तो एक काउ का मिलता है और एक गोट लिख देना आप। ओके, तो इसके अंदर सेकंड नंबर में लिख देना गोट वी गेट मिल्क, गोट से भी हमें मिल्क ही मिलता है। ओके, तो आप कोई से भी 2 एनिमल्स लिख देना जिससे आपको कुछ भी चीज़ मिलती हो, घी दही कुछ भी। ओके, तो एनी यू कैन राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी 2 फंक्शंस टू बी डन बाय ग्राम पंचायत। तो 2 फंक्शन हमने लिखने हैं जो कि डन किए गए ग्राम पंचायत के द्वारा। तो होंगे हमारे, यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो। यहाँ पर आप कोई से भी 2 लिख देना है, मैंने यहाँ पर बता दिए। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत आपके फर्स्ट नंबर और 2 नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर पे ये वाली लाइन लिख देना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। सेकंड लाइन ये लिख देना, लिविंग कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। तीनों में से कोई सिर्फ 2 लिख देना आप अपने पेपर में, सही होगा इसका आंसर यहाँ पर ये है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 2 प्रिकॉशन टू बी टेकिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि हमें रोड पर चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप फर्स्ट लिख देना यहाँ पर, एक तो फर्स्ट लिख देना हमें क्रॉस रोड सेफली करनी चाहिए, क्रॉस सेफली। ओके, SAFELY, है ना। और सेकंड नंबर पे आप अपना लिख देना बी विजिबल, यानी कि हमें रोड पर चलते समय विजिबल रहना चाहिए, ऐसे इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने को विजिबल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दोनों लाइंस बता दिए, तो ये 2 लाइंस आप लिख देना प्रिक्वेशन ऑफ रोड की। तो आप 3 लाइन तो लर्न कर ही लीजिएगा, आपके बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के कोई भी 4 प्लैनेट्स का नाम लिखना है हमें, तो वो होंगे हमारे पास, तो कोई से 4 प्लैनेट्स का लिख दीजिए। फर्स्ट लिख देना आप मरकरी, MERCURY। सेकंड लिख देना आप वीनस। थर्ड लिख देना आप मार्स, है ना। और फोर्थ यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फोर्थ लिख देना आप EARTH। ओके, 4 प्लैनेट्स ऑफ द अगर सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स हो गए तो आप ये लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट वर्क कैन बी डू टू हेल्प द। इसके अंदर सबसे फर्स्ट तो आप लिख देना, यानी कि अर्थक्वेक आया तो हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट तो आप लिख देना हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अर्थक्वेक में परेशान हो जाते हैं, तो डोनेट ब्लड। और सेकंड लिख देना आप, सेकंड आप लिख सकते हो, ये लिख देना आप सैंड, यानी कि हमें जो डिजास्टर आ जाए तो क्या कर सकते हैं, कोई से भी लिख देना, आप कैसी मदद कर सकते हो। सैंड गुड्स, यानी कि हमें मदद करनी चाहिए, सैंड गुड्स एंड सप्लाईज टू अफेक्टेड एरियाज। ओके, टू अफेक्टेड एरियाज भी लिख लेना, सप्लाईज टू अफेक्टेड एरियाज ये लिख लेना। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपके एरियाज में एक डायग्राम है, उसे अच्छे से बनाना सीख लीजिए और उसके सारे नेम्स भी लर्न कर लीजिएगा। तो आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम लर्न कर लेना। तो इसके अंदर तो आपको ये डायग्राम दे दिया है, इसके अंदर आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ से देखकर कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर, तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट में तो माउथ आ जाएगा, ये रहा माउथ, ये हमारा माउथ होता है, तो माउथ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये स्टोमक है, स्टोमक आ जाएगा। और ये फोर्थ नंबर पे आपके इंटेस्टाइन आ जाएगा, इंटेस्टाइन लिख दीजिएगा। और सेकंड नंबर पे क्या बचा, गुड कैनल, तो गुड कैनल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हो गया हमारा। इसके अंदर आपको फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट नंबर पे माउथ, सेकंड नंबर पे गुड कैनल आएगा, थर्ड नंबर पे स्टोमक आएगा, फोर्थ नंबर पे इंटेस्टाइन आएगा,
तो यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको यही रिकॉग्नाइज़ करूँगी कि आप कंप्लीट मॉडल पेपर को अपनी नोटबुक में कीजिए और एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। और इस मॉडल पेपर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा गया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही डायग्राम है, आपके बुक के अंदर ज़्यादा नहीं है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हम अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और भी जो चैप्टर्स आपके इस मॉडल पेपर में ज़्यादा पूछे गए वो चैप्टर को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपने मैथ का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। थैंक यू।